नमस्कार भैया, राम राम। हमें राम लखन और आप देख रहे हैं बुंदेली वार्ता। आज हमारे मौजूद हैं बुंदेलखंड की एक ऐसी हस्ती के पास जिन्होंने पूरे बुंदेलखंड ही नहीं, समूचे भारत ही नहीं बल्कि दुनिया में इस भारत देश का और बुंदेलखंड का नाम रोशन किया है। आज हमारे साथ बुंदेलखंड क्षेत्र की एक ऐसी कवित्री जो लगातार चर्चाओं का केंद्र बनी रही, चाहे 2022 का चुनाव हो चाहे उसके बाद, अब भी वो लगातार चर्चाओं का केंद्र बनी है। हमारे साथ मौजूद हैं अनामिका जैन अंबर जी, जिन्होंने अपने गीतों के माध्यम से लगातार लोगों के दिलों में अपनी जगह को बनाया है। वो आज हमारे साथ हैं, उन्हीं से हमारे कुछ सवालात होंगे, उनके जवाबात होंगे। स्वागत है सबसे पहले आपका। बहुत धन्यवाद। बुंदेली वार्ता में आप सबरन को बहुत बहुत स्वागत है हमारे संगे, और आपको भी। सबसे पहला आपकी एक वायरल भई बड़े में यूपी में बाबा, और ऊ दरमियान आपके संगे एक और कवित्री उभरी, नेहा सिंह राठौर। आप अच्छे से जानत हो जो कि तमाम चैनल पे आपको आमनो सामनो भी भाव, लेकिन ऊ दरमियान लगातार आपकी जीत भई, आप लगातार कतरई यूपी में बाबा, यूपी में बाबा। वो कहानी में पूरो ब कहानी कहती जावी, थोड़ी हमारे दर्शक जाने। कई विवादों में घिरकर भी पुनः समर्थन पा गए, कई विवादों में घिरकर भी पुनः समर्थन पा गए, सब काबा काबा करते रह गए, बाबा फिर से आ गए। तो भाव कहा तो अब हम क्या कि बुंदेलखंड की चैनल पे हैं और बुंदेली हम खुद ही हैं। और आज जी दिना जो इंटरव्यू हो रहा है, हमें बहुत खुशी है कि आज को दिना रानी लक्ष्मीबाई को दिना है और वे झांसी की हैं। सो खूब लड़ी मर्दानी, बात तो झांसी वाली रानी थी। एक प्रश्न होते हैं जी को उत्तर दो जाते हैं, इते प्रश्न नहीं हतो, इते आरोप हतो जी को हमने खंडन करो तो। और सबसे पहले क्या कि जो आरोप हतो वो उन्हीं की भाषा में हतो, और हमारी जी भाषा पे कमांड है बुंदेलखंडी। सो हमने अपनी बुंदेली भाषा में वो उत्तर दो तो। और एक बात है, कवि समाज को दर्पण होते हैं, जैसो समाज देखत है, जैसो दिखत है, कवि दिखात है और समाज वो देख लेते। जो कि तो नहीं लिखो कि आप हमेशा विपक्ष में ही रहो, कि सत्ता के विपक्षी करो। हाँ, हमारा मानव जो है कि जनता के पक्ष में रहो। अब यदि जो सरकार जो पक्ष में जो उस समय सरकार है बा, यदि पक्ष में है तो हम जनता के संगे हैं, व विपक्ष में है तो हम जनता के संगे हैं। सो कुल मिला के हमने जो उत्तर दो तो ऐसा हो तो कि जौन जे काबा काबा लगे चिल्ले आवे, उन्हें इतने हम आए बतावे, इतने नैया कछु दिखावा, इतने नैया कछु दिखावा, काहे के यूपी में बाबा हैं, यूपी में बाबा, यूपी में बाबा हैं, यूपी में बाबा। एक और कारण, हम बुंदेलखंड से आते हैं और बुंदेलखंड को जो हिस्सा सबसे पिछड़ो भाव हिस्सा, ये हिस्सा में इतनी सरकारें आई, इतने लोग आए, कोई की नज़र नहीं पड़ी। आज बुंदेलखंड, चाहे आप बॉलीवुड में चले जाओ, जितनी फिल्में बन रही, मैं बुंदेलखंड की भाषा को लेके बन रही, कोशिश इतनी बढ़िया हो रही है। चाहे कोनो भी मूवी उठा के देख लो आप, ज़्यादातर बुंदेलखंड। सीरियल में जाओ तो बुंदेलखंड के शब्दन को मोड़ी मोड़ा को नहीं जाना था, तो आज सब जान रहे हैं। के कारण अबे थोड़े दिन पहले हमने एक चैनल पे एक कार्यक्रम करो है, हमारा मेरा उत्तर प्रदेश नया उत्तर प्रदेश। तो हमने अपने उत्तर प्रदेश को लेके इतनी चीज़ें जब हम खुद कर रहे थे तो हमने देखो कि कितनी सारी बातें हैं, और वो में भी बुंदेलखंड को पार्ट। आज तो हथियारन की फैक्ट्री है, हथियारन की फैक्ट्री को मतलब कि अब हमारे सैनिक जो सीमा पे लड़ रहे हैं, वे बुंदेलखंड से शस्त्र लेके जाएँ, बुंदेलखंड से हथियार लेके जाएँ और वे दुश्मन से लड़ें। और इतना ही नहीं, इससे बड़ी बात हम बतावे जा रहे हैं, चित्रकूट में जो हथियारन की फैक्ट्री, जो हमारे पूरे बुंदेलखंड में हथियारन की फैक्ट्री लगी है। सो सीमा पे जाके दुश्मन से तो हम लड़े ही लड़ें, बाकी हमारे जितने दोस्त देश हैं, भारत के जितने दोस्त हैं देश, उन्हें भी हम इतने सक्षम हैं कि जे हथियार उन्हें दे सकत कि वे अपने दुश्मन से लड़ लें। कितनी बड़ी बात है बुंदेलखंड के लाने, ऐसे बुंदेलखंड के लाने जाके दी कि बुंदेलखंड में यूपी में काबा। सो हमने बताई कि हमने एक ही पार्ट बताई, तब तो जाके 2-3 पार्ट हो गए। हम पूरे उत्तर प्रदेश की बताते तो पता नहीं कहाँ होती। अनामिका जैन अंबर एक बड़ो चेहरा हती और आज से नहीं हती, जो 2019, 20, 21, 22 के दरमियान ये सब आपने ले आए, लेकिन इसके पहला भी आप एक बड़ो चेहरा हती। नेहा सिंह राठौर कहूँ ना कहूँ आपकी वजह से वो इस स्तर तक पहुँची।
ये बात में भी सत्यता है का कि आपसे जब मुकाबलो हो तो आदमी ने दो चेहरन को पहचाने, एक तरफ नाम का जय नंबर तो दूसरी तरफ नेहा सिंह राठौर। हम आपको बहुत धन्यवाद कर रहे हैं और हम ही के संगे एक और निवेदन करें कि अब को औरन को नाम लेवे की ज़रूरत ही नहीं है जब हमें ते हैं। सो अब आप अपने प्रश्न और दूसरे पूछ लियो, बाकी केवल एक चेहरा नहीं बहुत चेहरा आए हैं और हम सब की बहुत इज्जत करत हैं। सब कलाकार हैं और भगवान ने जिए कलाकारी दी है, माँ सरस्वती ने जिए शब्द दए हैं, उन्हें अपने शब्दन को लोगन तक पहुँचावे की बहुत ज़रूरत है और पहुँचाना चाहिए। दूसरी बात, हम तो उनको इससे भी धन्यवाद करत कि यदि वे प्रश्न नहीं करती सो हम बताई कैसे पाते कि हमारे बुंदेलखंड में काका है, सो हम तो बहुत धन्यवाद करते हैं। और तीसरी बात, सबसे बड़ी बात, लोकतंत्र है, सबको अपनी अपनी बात रखने को अधिकार है। सो सब और खूब रखो अधिकार, बोलवे को भी अधिकार रखो, वोट देवे को भी अधिकार रखो। हमें जो अच्छो लगता है हम वो कहते हैं, जिए जो अच्छो लगता है वो कहे, कत रहो, कछु ना कछु करत रहो, बहुत ज़रूरी है। और एक बात हिंदी में कह रहे हैं, अनादाओं पर है दोनों की, शय को मात चलो कर लें। अनादाओं पर, अना का अर्थ होता है मान, स्वाभिमान, ईगो। अनादाओं पर है दोनों की, शय को मात चलो कर लें। जिसमें एक बराबर हो हम, वो हालात चलो कर लें। और तुम शब्दों के खंजर लेकर अगर वार पर उतरे हो, आज तुम्हारी भाषा में ही खुलकर बात चलो कर लें। लेकिन 36 और 43 अब जो अब लोकसभा के रिजल्ट आए, 36 पे भारतीय जनता पार्टी को गठबंधन, एनडीए गठबंधन रुक गो, 43 पे इंडिया गठबंधन रुक गो। इस संबंध में आपकी कोनो कविता अभी तक नहीं आई? नहीं, कौन ने कहीं नहीं आई? हम लोगों ने सुनी तो नहीं सुनी तो अब जाके सुनियो कि दिल्ली के सिंहासन पर फिर सत्य सनातन छाया है, भारत के सिंहासन पर फिर सत्य सनातन छाया है। कलयुग के सीने पर चढ़कर फिर त्रेता इतराया है, फिर त्रेता इतराया है। राम भक्त, अरे राष्ट्र भक्त, हाँ राम भक्त को आना था फिर राम भक्त ही आया है, राष्ट्र भक्त को आना था फिर राष्ट्र भक्त ही आया है। और ये अनामिका अंबर की पहली टिप्पणी है जो पूरे देश में वायरल हुई है। मेरा पहला ट्वीट था, मेरी पहली टिप्पणी थी कि सत्ता की चाबी कुछ भी होती जनता के हाथ में, और जनता जनार्दन होती है, जनता सर्वोपरि होती है। मैं भी उस जनता का हिस्सा हूँ और जनता के ही तरफ हूँ, और जनता ने जो निर्णय लिया वो सबसे अच्छा निर्णय है, क्योंकि जनता को के पास कोई भी ऑप्शन नहीं था, उन्हें चाहिए केंद्र में वही था। लेकिन कुछ चीज़ें जनता के मन की भी थी जिस पर चिंतन मनन करने की आवश्यकता थी, तो लोगों ने कहा कि भाई इस पर आवश्यकता है, करो, तो वो भी चल रहा है। और मैंने पहली टिप्पणी ये करी थी कि ये चुनाव सबसे ज़्यादा खुशहाली भरे चुनाव हैं। इसमें जनता अपने निर्णय पे खुश है, पक्ष जीतने पे खुश है, विपक्ष हारने पे खुश है, ईवीएम दोष मुक्त हो गई इसलिए खुश है, कुल मिला के सब खुश हैं, खुशहाली का माहौल है। मेरी कविता भी आई है, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि मैंने बहुत अच्छे से सब जगह इस बात को कहा है, आपकी भी चैनल पे कहा है। अच्छा, हम लोगन की भी एक मांग रहे, चूँकि आपको गांव धनगोल है और धनगोल के बगल में एक ग्राम पंचायत पड़त चुनगी, जिते हम लोगन को जन्म भाव और उते कि हम अब उतई से बिलोंग करत, तो चुनगी से हमें, धनगोल से आप हैं, तो कम से कम इन ग्रामीण अंचलन के लाने आप को एक आवाज़ बड़ी पटल पे रखती। सुखा आपको क्या लग रहा हो, हमने रखी नहीं है और का चाहने, जब हमारे महाराज इतना बढ़िया कर रहे हैं और बे कर रहे हैं, हम ये बात को कह रहे कि बे कर रहे हैं, सुन लो बे कर रहे, यही तो आवाज़ है और का आवाज़ है। बाकी विरोधन से कभू कछु भाव नहीं है, जो कर रहे है उको साथ दो, जो नहीं कर रहे है उको विरोध करो, जो कर रहे है उको साथ। आप देखो पानी की किल्लत, केन बेतवा को जो जोड़ है वो कितनी बड़ी बात है बुंदेलखंड के लाने, चाहे चुनगी हो चाहे धनगोल हो, आप बताओ मैं। और हाँ, ऐसा नहीं है कि हमारे आवाज़ नहीं उठा, जी जगह नहीं है, जी जगह परेशानी है, जौन जगह कछु दिक्कत है, बात भी हम कहते, आप कहो, हम अभी आपके चैनल से कह दे रहे। जो तो हम लोगों को खैर सौभाग्य है कि आज आप हमारे बगल में बैठी, लेकिन थोड़े पीछे चले जाएं। इतनी बड़ी आप कवयित्री हैं, आज की तारीख में पूरे देश में आपको नाम एक चलत है, तो ई कवित्री बनने के लाने शुरुआती जीवन से अभी तक आपने किन किन कठिनाइयों को, परेशानी को सामना करी? सबसे अच्छी बात हमारे घर में जा रही है, बहुत अच्छा प्रश्न करो है, और हमें लगा था कि बहुत सारी लड़कियां ऐसी होंगी
जो मेरी इस बात से सहमत होंगी। मैं आपसे बात करते करते साथ में वो लाइन भी निकालूंगी जिन लाइन को मैं सुनाना चाहती हूँ। लेकिन मेरे दादाजी, ऐसा मैंने सुना है, मैंने कभी अपने दादाजी को नहीं सुना, मैंने सुना है कि मेरे दादाजी कवि थे। वो तुकबंदी में बात करते थे। पापा को कविताएं कहने का शौक़ था, लिखने का नहीं। मेरे चाचा जो जिनके साथ मैंने अपने जीवन के 11 साल दादा दादी और चाचा के साथ ही निकाले हैं, ग्राम धनगौल में ही, इसलिए चुनगी भी बहुत अच्छे से पता है। वो भी कविताओं का बहुत शौक़। तो सबसे पहले वो जो नींव डली, यहाँ पे मैंने कविता का एक शब्द भी नहीं लिखा, लेकिन वो जो नींव डली वो आज भी याद है। चाचा बैठ जाते थे, गाते रहते थे, आरती कुंज बिहारी की, भजन की किताबें रखी रहती, हम उन्हें पढ़ते और हम पढ़ के सोचते थे कि हम भी, हमारी भी कोनू न कोनू ऐसी बात हुई है जो ई में छपे। फिर इसके बाद मैं ललितपुर में आए, हम उते महाराज जीयन को समागम, कह के हम जैन हैं और हम आए थे महाराज जीयन को समागम बहुत होते। और सबसे अच्छी बात यह है कि जैन कोनो भी जैन बच्चा सबसे पहले उनकी जोन उनके अंदर कौशल है वो मंदिर में जाके दिखाते, मिलत है। कह के उते प्रतियोगिताएं होते रहते, उते पता चलो कि हम कवि हैं, हमारे जैन समाज ने सपोर्ट करो, हमारे मम्मी पापा ने सपोर्ट करो, हमारे भैया ने सपोर्ट करो, सब ने सपोर्ट करो। अब आ रही है बात संघर्ष की। इतने सपोर्ट के बाद मुझे बहुत मेरे आसपास के लोगों ने मंच दिए, पहली बार में ही सीरीज़ के कवि सम्मेलन किए। मुझे जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आई वो आई, ये जो पुरुषवादी समाज है, मंच पर एक बात चलती थी कि कोई कवित्री आएगी तो वो उसके अधीन होगी, मतलब एक तरह से वो नहीं होते गद्दी प्रमुख, मंच प्रमुख, तो वो ग्रुप बने हुए थे, ये इसका प्रमुख, ये इसका प्रमुख, ये इसका, कोई नया बच्चा आ रहा है, नया कवि आ रहा है तो वो इस ग्रुप में जाएगा कि इसमें जाएगा कि इसमें जाएगा, तो वो जो वहाँ का जो प्रमुख है उसके अधीन होगा। मैंने इस बात को कभी स्वीकार नहीं करा। चाहे ये कह लो कि बुंदेलखंड का पानी ही ऐसा था कि जो कहेगी अनामिका खुद कहेगी, किसी की अधीनता स्वीकार नहीं है, या ये कह लो कि मेरे माँ बाप की परवरिश ऐसी थी, मैंने अधीनता स्वीकार नहीं की। वहाँ मुझे सामना करना पड़ा। आज मेरी खुद की पहचान है, वरना मैं किसी ग्रुप में होती। एक बार एक मंच पे हूटिंग हो गई थी क्योंकि मैंने संचालक की बात नहीं मानी थी, तो संचालक ने कहा, देखा सुन लिया तुम्हें, जब तक संचालक नहीं होगा तुम्हें कोई नहीं सुनेगा, जब तक हम नहीं कहेंगे वाह वाह करो कोई नहीं सुनेगा। उस दिन मैंने संकल्प किया कि आगे से अनामिका अंबर की कविता सिर्फ अनामिका अंबर कहेगी, ऑडियंस से सुनने के लिए, मंच पे कोई हो या ना हो। मैं अपना मार्केट, मैं अपनी पिच, मैं अपने लोग खुद तैयार करूँगी। वो दिन है, आज का दिन है। मैं हूँ और मेरे श्रोता हैं, मेरे प्रशंसक हैं जिनका मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ, मेरे लोग हैं जो मुझे बहुत प्यार करते हैं, मेरा परिवार है जो मुझे सपोर्ट करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। केवल अंतिम सवाल रहेगा हमाओ, झांसी ललितपुर लोकसभा क्षेत्र में चुनाव भाव, पंडित अनुराग शर्मा जीते, प्रदीप जैन आदित्य की हार भई। प्रदीप जैन आदित्य उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटन में एकमात्र जैन उम्मीदवार हते थे कोनो अच्छी पार्टी से, चाहे सपा हो, चाहे भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे मतलब कोनो भी अच्छे दल से एकमात्र प्रत्याशी जैन समाज के हते। और महाराज श्री ने निवेदन भी करे तो अब आप ही पे झांसी ललितपुर लोकसभा क्षेत्र पर का कह बचाओ? देखिए, कभी तो शाहजादों में कलंदर राज करता है, कभी शेरों के कुनबे में भी बंदर राज करता है। जिसे जमहूरियत कहते, जमहूरियत का अर्थ होता है सियासत, जिसे जमहूरियत कहते असलियत है यही सबकी, जिसे जमहूरियत कहते असलियत है यही उसकी, यहाँ केवल मुकद्दर का सिकंदर राज करता है। बहुत ये खुद देखने वाली बात थी। और वो जो बात छूट गई थी वो कहूँगी मैं ज़रूर नारी के लिए, कि सृष्टि के निर्माण में जो साझेदारी कर सकती है, शिव शक्ति को, शक्ति शिव को शिवकारी कर सकती है, और पुरुषों जैसा बनने में यूँ निज मौलिकता क्या खोना जो नारी कर सकती है, कोई नहीं कर सकता है वो जो नारी कर सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थी हमारे साथ उत्तर प्रदेश ही नहीं, समूचे देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी अपनी कविताओं से लोगों का मन मोहने वाले अनामिका जैन अंबर, जो एक बड़ा नाम है इस भारत देश में। तमाम जगह बड़े बड़े राजनीतिक मंच हों, चाहे अन्य कोई कवित्री के मंच हों, वहाँ पर लगातार अपनी कविताओं के माध्यम से लोगों को सुशोभित करती हैं। आज उनका अपने गांव धनगौल में आना हुआ, उसी दरमियान हमारी मुलाकात हुई। हमने कहा दीदी 5 मिनट बात करनी है। दीदी ने कहा आइए भैया कीजिए। तो दीदी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आगे आप लोगों से फिर होगी मुलाकात। आप सभी लोगों से निवेदन, आप लोग देखते रहिए बुंदेली।